गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन चैप्टर का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है एक्चुअली बता देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाली टेक्निक है जिसमें अपन इसके ऊपर जो चार्ज रहता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जिससे अपन इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इट इज़ अ टेक्निक कॉमनली यूज इन द लैब टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल लाइक डीएनए अकॉर्डिंग टू साइज। अपन डीएनए, आरएनए, अपन डीएनए को जैसे कोई सेपरेट कर रहे हैं तो अपन उसके साइड्स के अकॉर्डिंग अपन इस टेक्निक से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको अलग कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का इम्पोर्टेंस क्या, अगर अपन इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे अपन डीएनए कोई फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जैसे अपन करते हैं तो उससे भी अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन उसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, फोरेंसिक स्टडी। फोरेंसिक स्टडी आपको पता है, कोई क्रिमिनल केस हो गया तो किसी क्रिमिनल केस का अपने को कोई जो मिल गया अपने को, कोई जैसे कि उसका फिंगरप्रिंट वगैरह अगर मिल गया है तो उस कंडीशन में अपन जो सस्पेक्ट है अपने को उसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा है तो अपन उसका डीएनए मैच करके अपन मतलब क्रिमिनल केस के अंदर अपन उस कैदी को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अपन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की स्टडी करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक की अगर बात करें तो जेनेटिक्स के भी अंदर अपन पता कर सकते हैं, जैसे कि कोई चाइल्ड है उसका रियल रिलेशन देखना अपने को उसके माता या पिता के साथ, तो इसके लिए अपन पैटर्निटी टेस्ट करते हैं। पैटर्निटी टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कोई बच्चे का डीएनए उसके माता, उसके फादर या मदर से अपन मैच करा के ये पता कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन यूज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस आल्सो कॉल गेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। ये तीनों को सेपरेट करेगा। तो अब अपन इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, भैया एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पूरा जेल बेस रहता है, मतलब मीडियम जेल रहता है। इस जो आपको दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर जेल भरा हुआ रहता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं। एक तरफ कैथोड मतलब माइनस और एक तरफ एनोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है। तो अपन अब क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, इनको अपन किसी बैटरी या सेल से अपन क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। और नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड पोरोसिस मतलब सेपरेशन। अपन किस तरह इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके अपन इनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि एनोड और कैथोड को अपन ने बैटरी से चार्ज क्या बोलते हैं अपन अटैच कर दिया है। तो अब अपने को नॉर्मली पता है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। तो अब इस जेल जो आपको दिख रहा है, इस जेल के अंदर क्या होते हैं, ये वॉल या होल्स रहेंगे। तो ये छोटे छोटे होल रहेंगे। अपन इसके अंदर क्या कर देंगे, डीएनए को अप्लाई कर देंगे। डीएनए अपन इसको डीएनए अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, जो मीडियम जेल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो होल से धीरे धीरे डीएनए निकलने लगेगा और ये क्या करेगा, जो छोटा डीएनए रहेगा जिसकी साइज वो क्या होगा, दूर तक ट्रैवल करेगा, आपको दिख रहा है। और जो बड़ा जिसकी लार्ज साइज होगी डीएनए वो कम ही ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो अपने को पता है, ये जो एनोड और कैथोड अटैच की बैटरी से, तो जैसे ये डीएनए अभी अपन करंट अप्लाई करेंगे तो ये जो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस एनोड पे आके अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर डीएनए चार्ज है तो ये एनोड पे आके अटैच हो जाएगा। तो फिर अपन एनोड से डीएनए को कलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा तो अपन इस तरह इसको अपन डीएनए को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब इसकी अपन मैकेनिज्म की अगर बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो अपन देखो ये पॉइंट देख लेते। देखो फर्स्ट क्या है, द चार्ज मॉलिक्यूल मूव थ्रू ए जेल व्हेन करंट इज अप्लाइड। जैसे ही अपन करंट की अप्लाई करेंगे तो जो चार्ज मॉलिक्यूल जिसके ऊपर जो चार्ज रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किस किस पे जाएगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा। दूसरा क्या बोला है पॉइंट, द वन एंड ऑफ जेल करेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अदर टू नेगेटिव। बराबर जेल के जो एक तरफ तो अपन कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से और एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से अपन इसको अटैच कर देंगे। फिर क्या बोला तीसरा पॉइंट,
द मॉलिक्यूल माइग्रेट टूवर्ड्स अपोजिट चार्ज, बराबर जो भी आपको बताया भाई डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है तो किस तरफ जाएगा, वो एनोड की तरफ मूव करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन चार्ज की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होकर अट्रैक्टिव यहाँ पे फोर्स लगेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या बोला है, द जेल कंसिस्ट ऑफ परमिएबल मैट्रिक्स थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल्स, इसमें क्या जो होल रहते हैं, वो होल में होने की वजह से क्या होता है, ये जो जेल रहता है इसके अंदर परमिएबल रहता है, तो जिससे डीएनए पास हो सकता है इन होल से, समझ रहे हो ना। इसके अलावा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है, द स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव थ्रू गेट क्विकली एंड ट्रैवल फर्दर लार्ज मॉलिक्यूल, जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल रहेंगे वो दूर तक मूव करेंगे और कंपेयर टू जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल रहेंगे उससे, और एज द रिजल्ट मॉलिक्यूल आर सेपरेटली बाय साइज, तो अपन इस साइज के बेसिस के ऊपर अपन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन इन तीनों को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना आज न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोटीन चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।